Carboprost. Now Carboprost is a PGF2 alpha analog यानी एक prostaglandin analog है and it is a uterine stimulant. अब हम इसको यूज़ क्यों करेंगे? पोस्टपार्टम हैमरेज कंट्रोल के लिए. ऐसी पोस्टपार्टम हैमरेज हुई है जो कि ना ऑक्सीटोसिन से कंट्रोल हो रही है और ना ही हैमरेज एर्गोटामीन से कंट्रोल हो रही है, तो हम कार्बोप्रोस्ट जो है वो यूज़ करेंगे. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कार्बोप्रोस्ट का क्या है कि ये यूट्रस की कंट्रैक्शन कराता है और सर्विक्स की डायलिटेशन कराता है. सो ये काम किस तरह करता है? जो यूट्रस है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि PGF2 अल्फा, जिन्हें हम कहें प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा रिसेप्टर्स होंगे. ये स्मूथ मसल्स पर इन रिसेप्टर्स को जाकर एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा. अब जो यूट्रस की कंट्रैक्शन होगी वो कोऑर्डिनेटेड होगी और जो सर्वेक्स होगा वो रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पोस्टपार्टम हैमरेज है वो भी कंट्रोल हो जाएगी और यूट्रस जो है वो भी कंट्रैक्ट करेगी. सो इट इज़ अ यूट्राइन स्टिमुलेंट. फार्माकोकाइनेटिक्स में डीप IM इंजेक्शन के थ्रू ये देंगे. क्लिनिकल यूज़ में ऐसी पोस्टपार्टम हैमरेज जो कि ना ऑक्सीटोसिन से कंट्रोल हो रही है ना अर्गोटामीन से कंट्रोल हो रही है, तो उसके लिए हम कार्बोप्रोस्ट यूज़ करेंगे. उसके अलावा कार्बोप्रोस्ट से मिलती जुलती अदर ड्रग्स हो सकती है डीनोप्रोस्टोन विच इज़ PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग. इसको हम इंट्रावेजाइनली यूज़ करेंगे ताकि हम लेबर या इंड्यूस करा दें या ऑगमेंट करा दें. इसके अलावा गैमीप्रोस्ट विच इज़ PGE1 एनालॉग, इसको भी हम वेजाइना के थ्रू यूज़ करेंगे ताकि हम अबॉर्शन जो है उसको इंड्यूस करें. टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट्स कार्बोप्रोस्ट की वजह से GI डिस्टर्बेंसेस, ब्रोंकोस्पैज, फीवर, हेडेक, डिजीनेस, हाइपरटेंशन वगैरह हो सकते हैं. तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सारी ड्रग्स को समराइज़ करें तो कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एस्ट्रोजन्स होंगी, कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एंटी एस्ट्रोजन्स होंगी. इसी तरह कुछ ड्रग्स जो होंगी वो प्रोजेस्टिन्स होंगी, कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एंटी प्रोजेस्टिन्स होंगी. तो सबसे पहले अगर एस्ट्रोजन्स को देखें तो एस्ट्रोजन्स में आ सकता है खुद एस्ट्रोजन विच इज़ एस्ट्राडियोल. उसके अलावा एस्ट्रोजन एस्टर्स आएंगे जिसमें एस्ट्राडियोल सिपियोनेट आएगा. एस्ट्रोजन एस्टर के बाद एस्ट्रोजन कॉन्जुगेट्स आएंगे जिसमें प्राइमरिन है. उसके अलावा कुछ सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स हैं जिसमें एथिनाइल एस्ट्राडियोल और मेस्टानोल. ये सारे क्या हैं? दीज आर एस्ट्रोजन्स. अब एस्ट्रोजन्स के बाद अगर एंटी एस्ट्रोजन्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट ड्रग्स आ सकती हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले आएंगी सर्म, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. अब ये क्या है? ये ऐसी ड्रग्स हैं जो बॉडी के कुछ पार्ट में एस्ट्रोजन के ऊपर एगनिस्ट होंगी और कुछ पार्ट के ऊपर एंटेगनिस्ट होंगी. तो इसमें आ सकता है टिमोक्सिफिन, टॉर्मिफिन, रेलॉक्सिफिन, बेस्डॉक्सिफिन और क्लोम्पिफिन. ये सारी हैं सर्म. इसके अलावा कुछ फुल रिसेप्टर एंटी एस्ट्रोजन्स हैं. उसमें आ सकता है फ्लूवेस्ट्रॉन और इसके अलावा कुछ रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव अरोमाटेज इनहिबिटर्स जिसमें एनास्टाजोल और लिट्रोजोल आएंगी. और इसके अलावा कुछ इरिवर्सिबल अरोमाटेज इनहिबिटर जिसमें एक्समेस्टेन आ सकती है. इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजन्स में कुछ ना कुछ P450 इनहिबिटर्स होंगी जिसमें डानाजोल और कीटोकैनाजोल आ सकती हैं. इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजन में एक और क्लास है विच इज़ गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट जिसमें ल्यूप्रोलाइड और गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटैगनिस्ट जिसमें गैनिरेलिक्स और सिट्रोरेलिक्स आ सकती हैं. तो ये सारी जितनी भी थी दीज आर एंटी एस्ट्रोजन्स. तो अगर प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड ड्रग्स की बात करें तो कुछ ड्रग्स को हम कहेंगे दीज आर प्रोजेस्टिन्स और कुछ ड्रग्स को कहेंगे दीज आर एंटी प्रोजेस्टिन्स. तो अगर प्रोजेस्टिन्स की बात करें एक उसमें प्रोजेस्टेरोन खुद आ सकता है. उसके अलावा कुछ प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स हैं. उन डेरिवेटिव्स में आएगा मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन और मिगेस्ट्रोल एसीटेट. इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहेंगे दे आर ओल्डर 19 टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स. तो उसमें आ सकते हैं नॉरगेस्ट्रल, नॉर्थिनड्रोन और इथोनोडियोल. उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहेंगे न्यूअर 19 टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स और उसमें डीजोगेस्ट्रल, नॉरगेस्टिमेट और इटोनोगेस्ट्रल आ सकती हैं. इसके अलावा फाइनली एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे स्पायरोनोलैक्टोन डेरिवेटिव्स और ये भी प्रोजेस्टिन्स में आएगा और इसमें ड्रग आएगी ड्रोस्पायरिनोन. ये तो थी सारी प्रोजेस्टिन्स. इसके अलावा कुछ ना कुछ एंटी प्रोजेस्टिन्स है. तो एंटी प्रोजेस्टिन में एक ही है दैट इज माइफेप्रेस्टोन.